वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। और आज जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आप पढ़ रहे हो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आप इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़ रहे हो। तो इन कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज में आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना सीख रहे थे आप। इसके पहले वाले वीडियो में आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना और पॉजिटिव से ही सुपरलेटिव डिग्री को बनाना आप सीख रहे हो। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना आप सीख चुके हो और पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री आपको हम बनाना आपको सिखा रहे थे, बता रहे थे। तो इसका एक फाइनल रूल रह जाता है क्या, और वो फाइनल रूल क्या है कि अगर सेंटेंस में वेरी फ्यू का प्रयोग हो, अगर सेंटेंस में वेरी फ्यू का प्रयोग हो तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे। चलिए आइए देखते हैं लिखा है क्या। पहले हम आपको थोड़ा इसका रिवीजन करा देते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में हम इज आर एम वाज वर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने बताया था। तो कुछ हम रिवीजन के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस देंगे और उन सेंटेंसेस के बाद में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट दे शुड सब्सक्राइब आवर चैनल बाय प्रेसिंग द आइकन बटन बेल सो दैट यू कैन इजीली गेट ऑल आवर वीडियोस without any delay and your study can go on very well and you can carry on all your studies very well. Okay, so please press the icon button bell. Okay, तो आगे देखते हैं। तो इसका हमने फार्मूला आपको बताया था क्या कि सबसे पहले आपको लगाना है नाउन अथवा आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना है और प्लस सेंटेंस के अनुसार इज, आर और एम अथवा वाज अथवा वर का प्रयोग करना है, प्लस आपको द का प्रयोग करना है और प्लस इसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करना है। यह बताया था, सेंटेंस दिया था कि नो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहा है कि नो अदर फूड इज सो गुड एज मिल्क। सेंटेंस दिया हुआ है कि नो अदर फूड इज सो गुड एज मिल्क। तो हमें करना क्या है, इसको लाना है सुपरलेटिव में। तो पहला काम बताया था आपको स्थान का परिवर्तन करना। तो मिल्क को इधर ले आएंगे कि कोई भी भोजन इतना अच्छा नहीं है या कोई भी भोजन इतना
इतना अच्छा नहीं होता है जितना कि दूध, अर्थात दूध सबसे अच्छा भोजन होता है। तो क्या बन जाएगा आपका, कि मिल्क इज द बेस्ट। आप देख रहे हैं नाउन लगाया हमने, अगर यहाँ पर प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन आ जाता, प्लस इज और प्लस लगाना हमें है क्या, दा, क्योंकि हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। फिर क्या लगाना है, उनको हम सुपरलेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव में ले आएंगे, बेस्ट हो गया। और इसके बाद में इस नाउन का स्थान परिवर्तन करते हुए फूड हमारा लास्ट में आ जाएगा, फूड। इस प्रकार से आपने एक सेंटेंस देखा, जैसा हम बता रहे केवल हम रिवीजन करा रहे हैं आपको है, या इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो, केवल फ्लैशबैक आपको दे रहे हैं। और देखिए कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो, भैया पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव हो और एक नाउन की एक से ज़्यादा नाउन्स के साथ में तुलना हो रही हो, तो ऐसी अवस्था में भी हम वन आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने कल बताया था, एक सेंटेंस लेते एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2 लिखा है क्या, कि लिखा है क्या, कि एली फैन इज आइज वाइज आइज अदर एनिमल्स। लिखा है एलिफेंट इज एज वाइज एज अदर एनिमल्स, कि हाथी भी उतना ही बुद्धिमान होता है जितना कि दूसरे एनिमल्स, दूसरे जानवर। आप समझ रहे हैं, सेंटेंस को पढ़िए और उसके सेंस को समझने का प्रयास करिए, इसके भाव को समझने का प्रयास करिए। कि एलिफेंट इज एज वाइज एज अदर एनिमल्स, कि हाथी उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है जितना कि दूसरे जानवर। मतलब हाथी उतना ही बुद्धिमान होता है जितना कि दूसरे जानवर होते हैं, अगर हाथी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता है, दूसरे जानवर जितना ही बुद्धिमान होता है। तो ऐसी अवस्था में भी हम वन आपदा का प्रयोग करते हैं। वैसे तो पॉजिटिव फॉर्म में अगर वेरी फ्यू लिखा हुआ है तो वेरी फ्यू को हम वन आपदा में लेकर के आते हैं, लेकिन ये कंडीशंस भी होती है जब हम वन आपदा का प्रयोग करते हैं। तो लिखा है क्या, कि एली फाइंड इज वन, लिखा है क्या, कि एलिफेंट इज एज वाइज एज अदर एनिमल्स, हाथी उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है जितना कि दूसरे एनिमल, दूसरे जानवर। मतलब हाथी बुद्धिमान जानवरों में से एक होता है, सबसे बुद्धिमान ही होता है, बुद्धिमान जानवरों में से एक होता है। तो एलिफेंट इज वन ऑफ द वाइजेस्ट एनिमल्स। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हमने एक ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव हो लेकिन एक से ज़्यादा नाउन्स के साथ में तुलना की जा रही हो, तो ऐसे अवस्था में किस प्रकार से हम वन आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ आपसे कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में अगर वेरी फ्यू का प्रयोग है तो ही हम वन आफ्टर का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है जब हम वन आफ्टर का प्रयोग करते हैं। ओके, अब डालते हैं, एक हम आपको नोटिफिकेशन देते हैं, आपको और वो नोटिफिकेशन क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कि अगर डालते हैं क्या नोट, और नोट में क्या पड़ेगा, क्या विशेष बात आपको पढ़ना है कि पॉजिटिव डिग्री के वेरी फ्यू को हम वन आफ्टर में चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, नोट यहाँ पर डालेंगे हम
वेरी फ्यू को वन ऑफ द में चेंज कर देते हैं। क्या नोट करना आपको है, क्या विशेष बात ध्यान देना है कि अगर पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का प्रयोग हो रहा है तो हम उसको वन ऑफ द में चेंज कर देते हैं। लिखा है क्या, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है क्या कि वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। क्या लिखा हुआ है ऊपर, आपको देना ध्यान कि नोट में क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री के वेरी फ्यू को वन ऑफ द में चेंज कर देते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में अगर वेरी फ्यू शब्द का प्रयोग है, वेरी फ्यू शब्द का प्रयोग है तो उसको हम वन ऑफ द में चेंज कर देते हैं। जैसे लिखा है क्या, देखो आपका ये पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल दिया हुआ हमने है, कैसे चेंज करेंगे। लिखा है वेरी फ्यू लीडर्स कि बहुत कुछ नेता ऑफ द वर्ल्ड संसार के आर माने हैं एज ग्रेट उतने महान एज महात्मा गांधी जितने की महात्मा गांधी। जरा आप सेंस को समझिए कि संसार के बहुत कुछ नेता इतने ज़्यादा महान हैं जितने कि महात्मा गांधी, अर्थात महात्मा गांधी सबसे महान नेता नहीं है, है ना। तो कुछ नेता संसार के इतने ज़्यादा महान हैं जितने कि महात्मा गांधी हैं, मतलब महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा महान नहीं है, उनके जैसे महान संसार में कुछ और नेता हैं, अर्थात महात्मा गांधी संसार के महान नेताओं में से एक हैं। तो क्या बनेगा, आपको जब हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में लाएंगे तो नाउन्स के स्थान का परिवर्तन करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ये आपके लिए सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम नाउन्स या प्रोनाउंस के स्थान को कैसे परिवर्तन करें। मतलब जो नाउन्स जिसमें कंपैरिजन हो रहा है, जिन नाउन्स या जिन प्रोनाउंस के साथ में आपस में म्यूचुअली जो आपका ट्रांसफरेशन हो रहा है, आपका जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, करना क्या हमको है कि उनके स्थानांतरण को हमें अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि डिग्रीज में दोनों ही, चाहे वो नाउन्स का प्रयोग हो चाहे प्रोनाउंस का प्रयोग हो, उनका स्थानांतरण प्रयोग कर देते हैं हम, उनके स्थान के परिवर्तन हम कर देते हैं और तभी आप कुछ बना पाओगे। दूसरी बात, वाक्य के भाव को समझना, ठीक है। तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, संसार के बहुत कुछ नेता उतने ज़्यादा महान थे जितना कि महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी सबसे महान नेता नहीं थे, उनके समान संसार में और भी महान नेता थे, अर्थात महात्मा गांधी संसार के महान नेताओं में से एक थे। तो क्या हो जाएगा भैया कि वेरी फ्यू को हम लाएंगे मुनाफा में, तो पहले तो हम स्थान को परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर था नाउन क्या, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पर नाउन क्या है, महात्मा गांधी। तो पहले यहाँ पर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड नाउन दिया हुआ है जो कि एक फ्रेजल नाउन है, मतलब फ्रेज के रूप में प्रयोग हुआ है, और दूसरा है महात्मा गांधी, ठीक है। करना क्या है, हमें सब्जेक्ट के रूप में क्या लाना है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी पहले आ जाएगा स्थान को परिवर्तन करते समय, तो महात्मा गांधी, फिर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक है, यहाँ पर लीडर्स ज़्यादा थे तो यहाँ पर आर आया था, और यहाँ पर महात्मा गांधी
एक है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो वर्ब है जो इज प्रयोग होगी, तो महात्मा गांधी इज ठीक लाएंगे वन ऑफ द, और ग्रेट को क्या करेंगे ग्रेटेस्ट, और क्योंकि वन ऑफ द का प्रयोग होता है, जब वन ऑफ द का प्रयोग हो तो हमेशा उसके साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, मतलब बहुवचन नाउन का प्रयोग होता है, तभी तो आप कर पाओगे कि ज़्यादा में से एक को चुन पाओगे। मतलब वन ऑफ द में से एक, तो ज़्यादा में से एक हो सकता है, एक में से एक नहीं हो सकता है। तो कह रहा है क्या, महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और यहाँ पर नाउन को प्लूरल करेंगे, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि किस प्रकार से हम वेरी फ्यू को वन ऑफ द में चेंज करेंगे। चाहो तो इसका फार्मूला आप बना सकते हो, क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट लाना है, फिर आपको वर्ब लानी है, मतलब इज आर के रूप में, वर्ब इज आर एम अथवा वाज वर्ब का प्रयोग करना है, और प्लस आपको लिखना है क्या, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस कंप्लीमेंट्री वर्ड। ये नीचे आपका फार्मूला दे दिया गया है, और चाहो तो आप इस फार्मूले को देख करके वाक्य को बनाना आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये आपका पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव सेंटेंसेस को बनाना आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे कि किस प्रकार से हम कंपैरेटिव से पहले बनाना सीखेंगे पॉजिटिव में, और फिर उसके बाद में कंपैरेटिव से बनाना सीखेंगे सुपरलेटिव में, ठीक है। पहले आप क्या पढ़ रहे थे, आप पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग, तो पॉजिटिव डिग्री में हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना सीखा और पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना सीखा। अब हम सीखेंगे क्या, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री से किस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री में लाएं, और किस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री से हम सुपरलेटिव डिग्री में लाएं। चलिए आइए देखते हैं, इसको बनाना हम सीखते हैं। देखते हैं क्या सीखना में है। पहले कंपैरेटिव डिग्री से हम बनाना सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव से कंपैरेटिव हम सीख चुके हैं, अब कंपैरेटिव से हमें सीखना है क्या, पॉजिटिव डिग्री। तो लिखते हैं यहाँ पर है कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाना। क्या सीखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना आप सीख चुके हो, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना हम सीखेंगे। तो इसके हम आपको थ्योरीज दे देते हैं, 3 बातें आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, यह है हमारा थ्योरी नंबर 1। इन 3 बातों को जब आप याद रखोगे तो आप आसानी से कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना लोगे। सबसे पहली बात क्या है कि नाउन्स
अथवा प्रोनाउंस के स्थान परिवर्तन कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में डिग्रीज को पढ़ना। अगर आप, एक बार मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने डिग्रीज को पढ़ना सीख लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में कोई भी चीज़ कठिन नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए डिग्रीज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आप डिग्रीज को बनाना सीख गए, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज सीख गए, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरेंस सीख गए, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे आप बनाओगे? सबसे पहली बात आपको क्या सीखनी है कि नाउंस या प्रोनाउंस के स्थान परिवर्तन कर देते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद ये आपकी क्या थ्योरी नंबर 2 क्या है कि आप सीख रहे थे क्या कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना आप सीख गए हो और अब सीख रहे हो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना। तो इसलिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव जो आप बना रहे थे उसके ठीक हमें उल्टे नियमों का प्रयोग करना है। ठीक है, ठीक उसके विपरीत नियमों का प्रयोग करना है। जैसे कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते थे तो क्या बताया था आपको कि अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है, अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री तो कंपैरेटिव डिग्री आपकी कैसी होगी? अफर्मेटिव में होगी। और अगर पॉजिटिव डिग्री आपकी अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। और अगर पॉजिटिव डिग्री आपकी नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री आपकी अफर्मेटिव में आएगी। और अगर अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव में जाएगी। तो करना क्या है कि यदि पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना सीख रहे हैं तो यदि कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है, यदि कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में रहेगी। ठीक है, क्या कह रहा है? थ्योरी 1 क्या है कि नाउन या प्रोनाउंस के स्थान को परिवर्तन कर देते हैं। और यदि कंपैरेटिव डिग्री आपकी अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री आपकी नेगेटिव में रहेगी। और यदि कंपैरेटिव डिग्री आपकी नेगेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री आपकी अफर्मेटिव में रहेगी। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना क्योंकि हमें ठीक उल्टे नहीं करना है। तो इसका हम फार्मूला ले लेते हैं पहले इस वाक्य का कि यदि कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में रहेगी। पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला, क्योंकि इसके 2 फार्मूले प्रयोग होंगे। 2 फार्मूले क्या प्रयोग होंगे कि एक तब अवस्था, एक वो अवस्था जब हमारी पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो, जब हमारी कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो। और दूसरा फार्मूला तब जब हमारी कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में हो। तो इसके 2 फार्मूले हमारे प्रयोग होंगे। आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से? क्या सीख रहे हैं हमें? कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना। पहली थ्योरी क्या है कि नाउंस या प्रोनाउंस के स्थान को परिवर्तन करना। दूसरा क्या नियम
दूसरा क्या है थ्योरी कि अगर कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो पास्ट डिग्री को हम निगेटिव में बनाएं। तो इसके दो फार्मूले प्रूव होंगे, दो फार्मूले बनेंगे। एक फार्मूला वो फार्मूला जब हमारी कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो और दूसरा फार्मूला वो जब हमारी कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में हो। तो पहले हम वो फार्मूला प्रूव करेंगे जब हमारी कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो फार्मूला क्या रहेगा हमारा, ये लिखा है फार्मूला। क्या लगाना आपको है, सब क्या लगाना है आपको, नाउन अथवा प्रोनाउन प्लस इज आर एम अथवा वाज अथवा वर। फिर क्या करना है, तो ये सब मैंने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव में होगी तो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में बनेगी। और हम जानते हैं कि जब पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में होती है तो सो एज का प्रयोग करते हैं, तुलना करने के लिए सो एज का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे, नॉट क्योंकि निगेटिव होगी आपकी, तो क्या करेंगे, नॉट लगाया प्लस सो प्लस, इसके बाद नीचे लिख लेते हैं प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, भैया पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गई और प्लस आइज नाउन। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, नाउन अथवा प्रोनाउन प्लस इज आर एम अथवा वाज वर, फिर क्या आएगा नॉट, फिर क्या लगाना है सो, फिर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और प्लस आइज और प्लस जिससे तुलना की जा रही हो वो वाला आपको नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल में मैंने बताया पहले हम उन सेंटेंसेस को, उन कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को पॉजिटिव में लाना सीख रहे हैं जो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस अफर्मेटिव में हो। ठीक है, और जब कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव बनेगी। क्या कह रहा है, देखो लिखा है क्या, आई एम, बहुत सुंदर सा वाक्य छोटा सा, आई एम टॉलर देन यू। यहाँ पर हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया है, इसमें बताया नाउन हो या प्रोनाउन हो, तुलनात्मक शब्द जिनसे तुलना की जा रही हो, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। तो आई एम टॉलर देन यू, तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि नाउन या प्रोनाउन के स्थान को बदल देते हैं। पहले उसके पहले हम इसके सेंस को समझ लेते हैं कि आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हूँ, मतलब तुम इतने लंबे नहीं हो जितना कि मैं हूँ, तुम इतने ज़्यादा लंबे नहीं हो जितना कि मैं हूँ। तो स्थान को परिवर्तन करते हैं, कहलाते हैं यू, आई के साथ में एम, तो यू के साथ में आर, फिर क्या लाना हमें है, यू हो गया आपका फार्मूले के अनुसार, प्रोनाउन हो गया प्लस इज आर, एम में से आर हो गया, फिर क्या लगाना है नॉट, फिर क्या लगाना हमें है सो, सो फिर पॉजिटिव डिग्री आप एडजेक्टिव लगानी है और एडजेक्टिव क्या दिया है टॉलर, तो क्या हो जाएगा टॉल, फिर एडजेक्टिव के बाद में क्या लगाना है हमें आइज, आइज लगाना है और उसके बाद फिर जिससे तुलना की जा रही होगी वो नाउन या प्रोनाउन लगाना है। तो तुलना इधर प्रोनाउन से की जा रही है, भाई मेरी और तुमसे तुलना हो रही है, तो क्या हो जाएगा यू इधर आ गया, स्थान परिवर्तन करते हुए, स्थान को परिवर्तन करते हुए यू हमारा इधर आ गया, तो आई हमारा कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना क्या है, कंपैरेटिव से आपको पॉजिटिव में जाना है भैया। ठीक है, ओके। एक वाक्य हम आपको और देते हैं जिसमें नाउन नाउन का प्रयोग हो, लिखा है क्या, और एक ऐसा वाक्य देते हैं जो फैक्चुअल हो, जो आपको आसानी से समझ में आ सके। लिखा है क्या कि
एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द लायन। ये वाला वाक्य भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में है, और चूंकि वाक्य अफर्मेटिव में है इसलिए जब आप पॉजिटिव में लाओगे तो नेगेटिव बनेगा। और वाक्य क्या है कि एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द लायन, कि हाथी शेर से ज्यादा ताकतवर होता है। ये बात सत्य है कि नहीं है कि हाथी शेर से ज्यादा ताकतवर होता है, मतलब शेर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता जितना कि हाथी होता है। तो स्थान को करेंगे हम परिवर्तन, क्या हो जाएगा कि द लायन, नाउन के स्थान को हमने बदल दिया, लायन इधर आ जाएगा, एलिफेंट उधर जाएगा, द लायन। फिर क्या लगाना हमें है, इसमें नाउन का प्रयोग हो गया। अब इज आर एम वाज में से लाना है, उसकी लायन एक वचन है इसलिए क्या आएगा इज, द लायन इज। फिर इज आर एम वाज के बाद क्या लाना है हमें, नॉट, क्या हो जाएगा नॉट। फिर क्या लगाना हमें है, सो, सो हो गया, और प्लस पासिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लाना है। एडजेक्टिव क्या दी है, स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर की पासिव क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा सो स्ट्रॉन्ग आइज। फिर क्या हो जाएगा आपका, इस जिससे तुलना की जा रही होगी, एस के बाद में नाउन या प्रोनाउन, जिससे तुलना की जा रही होगी उस नाउन या प्रोनाउन को लाना है। प्रोनाउन दिया नहीं है, नाउन की तुलना की जा रही है, तो लाइन इधर आ गया तो एलिफेंट उधर जाएगा तुलना कर लेगी, एज एलिफेंट। तो इस प्रकार से आपने आसानी से समझ लिया होगा, इस प्रकार से आपने आसानी से समझ लिया होगा कि कंपैरेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको कि मैंने बताया कि अब क्या करना है आपको कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव आने में कि नाउन से प्रोनाउन के स्थान को परिवर्तन करना है। और दो बातें याद रखनी है, क्या कि यदि कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा नेगेटिव में रहेगी। ये आपका फार्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगाना है, फिर इज़ार वाज में से लगाना है, फिर नॉट का प्रयोग करना है, फिर सो का प्रयोग करना है, उसके बाद में आपको पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी है, प्लस एज का प्रयोग, फिर कंपेयर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग। ये हमने दे दिया कि आई एम टॉलर देन यू, यहाँ पर हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया है, इस वाले वाक्य में हमने नाउन का प्रयोग किया है। तो आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हूँ, मतलब तुम इतने लंबे नहीं जितना कि मैं हूँ। तो यू आर नॉट सो टॉल एज आई। फिर लिखा है एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द लायन, कि हाथी शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये बात सत्य है कि हाथी शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है, अर्थात शेर इतना ताकतवर नहीं होता जितना कि हाथी होता है। द लायन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज एलिफेंट। ठीक है, इस प्रकार से आपने सीख लिया है क्या कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाना, और तब जब हमारी कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव हो। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारी कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में हो तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि अगर तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि अगर हमारा सेंटेंस, अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो तो हम उनको कैसे बनाएंगे। ठीक है, लिखा है क्या, ये इसी में दिया हुआ है, रूल 2 दिया हुआ है क्या कि अभी तक आप सीख रहे थे कि अगर हमारा कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव में हो तो हम कैसे बनाएंगे। अब आप सीखोगे अगर हमारा कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में हो तो आप पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाओगे। लिखा है कंपैरेटिव डिग्री के नेगेटिव
सेंटेंस में होने पर, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि कंपैरेटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंस होने पर, ठीक है। ये इसके आगे का आपको फार्मूला, इसके आगे के हम रूल्स आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। और आशा करता हूँ कि आपने जो आज आपको पढ़ाया गया उसको आपने अच्छी तरह पढ़ा है, समझा है, और समझने, अगर नहीं समझा तो समझने का आप प्रयास करो, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री जब निगेटिव में होगी तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, ये हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।